आज मेरे साथ में दो मोटरसाइकिल हैं और दोनों ही हैं यज़दी रोडस्टर। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि ये दोनों मोटरसाइकिल एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं तो आपके मन में एक सवाल आया होगा कि जब यज़दी रोडस्टर ही है तो दोनों में अलग क्या है। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ अलग आपको देखने को मिलने वाला है। मेरे एक तरफ में यज़दी रोडस्टर स्पोर्ट्स एडिशन है और दूसरी तरफ यज़दी रोडस्टर का रीटोल्ड एडिशन है जिसको रिलैक्स एडिशन भी कहा जाता है। और ये मोटरसाइकिल पहले से भारतीय बाजार में थी लेकिन अब यज़दी जो है रोडस्टर का रीटोल्ड एडिशन भी लेके आई। तो दोनों में डिफरेंस क्या है और फीचर्स के अलावा कीमत के अंदर कुछ फ़र्क है या नहीं, या फिर कौन सी मोटरसाइकिल आपको लेनी चाहिए या नहीं, इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज के इस वीडियो में। मेरा नाम है शुभम त्यागी, आप देख रहे हैं ऑटो जंक्शन। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले लुक्स एंड डिजाइन के साथ में दोनों ही वेरिएंट्स में क्या कुछ डिफरेंस आपको मिलता है। अब फ्रंट से जब आप देखोगे तो एक चीज जो आपको दूर से ही विजिबल होगी वो है मिरर्स। अगर आप स्पोर्ट्स एडिशन लेते हो तो आपको मिलते हैं 12 मिरर्स, लेकिन अगर आप रिलैक्स एडिशन लेते हो यानी कि रीटोल्ड लेते हो तो यहाँ पर आपको नॉर्मल मिरर्स देखने को मिलते हैं। ये चीज़ तो आप दूर से ही देखकर पहचान जाओगे। इसके अलावा जो लाइट्स हैं वो आपको सिमिलर मिलती हैं दोनों ही मोटरसाइकिल्स के अंदर। एलईडी हेडलैम्प आपको मिलता है हैलोजन टर्न इंडिकेटर के साथ में, और दोनों में ही आपको हज़ार्ड बटन दिया गया है, तो चारों इंडिकेटर आप एक साथ इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, यहाँ पर जो ये पार्ट आप देख रहे हो ये एक्सेसरी का पार्ट है, ये आप दोनों ही मॉडल्स में जो है वो लगा सकते हो। इसके अलावा फ्रंट व्हील में आपको एक छोटा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। छोटा सा डिफरेंस आपको मिलता है अलॉय के अंदर। दोनों ही मोटरसाइकिल में फ्रंट में 18 इंच का अलॉय आता है 100 सेक्शन के टायर के साथ में, लेकिन अलॉय के अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। रीटोल्ड एडिशन के अंदर आपको मशीन कट फिनिश के साथ में अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं। हालांकि साइज दोनों ही अलॉयज का और टायर्स का आपको सेम मिलता है। तो फ्रंट के अंदर मेजर जो डिफरेंस आपको मिलेगा वो अलॉय व्हील्स के अंदर देखने को मिलता है। अब बात करें साइड प्रोफाइल की, तो सबसे पहला डिफरेंस आपको कलर्स के अंदर देखने को मिलेगा। रीटोल्ड एडिशन के अंदर आपको 3 डुअल टोन कलर्स मिलते हैं और एक मोनोटोन कलर मिलता है, जबकि यहाँ स्पोर्ट्स एडिशन के अंदर आपको एक क्रोम का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा आपको डार्क कलर्स देखने को मिलते हैं और डुअल टोन भी आपको मिलता है। यहाँ पर आपको ग्लोसी और मैट दोनों ही तरह के कलर ऑप्शंस मिलते हैं। अगर रीटोल्ड की बात की जाए तो यहाँ सिंगल मैट कलर है, बाकी 3 जो डुअल टोन कलर हैं वो आपको ग्लोसी ही देखने को मिलते हैं। तो पेंट स्कीम के अंदर आपको बड़ा डिफरेंस मिलता है। लेकिन अगर आप यज़दी रोडस्टर को ओवरऑल देखें तो यहाँ पर आपको 8 से ज्यादा कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। एक बड़ा डिफरेंस आपको दोनों मॉडल्स के सिटिंग पोस्चर में मिलता है। ये स्पोर्ट्स एडिशन है, अगर मैं इस पे बैठता हूँ तो यहाँ अगर आप देखोगे तो हैंडल बार की पोजीशन यहाँ पर है और फुटपैक की पोजीशन आप देखोगे तो यहाँ आती है। अगर मैं पैर ऊपर रखूँ तो ये थोड़ा सा आपको सेंटर माउंट नजर आएगा। सिटिंग पोस्चर हालांकि यहाँ भी कंफर्टेबल आपको मिलता है। सीट हाइट दोनों ही मोटरसाइकिल में 790 mm की मिलती है। एवरेज अगर आपकी हाइट 5.5 फीट या उससे ऊपर है तो आप इस बाइक को आराम से कंफर्टेबली चला सकते हैं, लेकिन सिटिंग पोस्चर में आपको डिफरेंस मिलता है। अब मैं आपको रीटोल्ड एडिशन के ऊपर भी बैठ के दिखाता हूं जहां पर आपको बड़ा डिफरेंस मिलेगा सिटिंग के अंदर। तो यहाँ पर पैर जो है वो दोनों पे बराबर आते हैं, लेकिन इसकी फुटपैक पोजीशन आप देखोगे तो आगे है। अब यहाँ पर अगर मैं बैठता हूँ तो मेरा पैर थोड़ा सा आगे रहता है और हैंडल बार अगर आप यहाँ देखोगे तो ये भी हल्का सा ऊंचा है स्पोर्ट्स एडिशन के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से ये मोटरसाइकिल आपको और ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगी। यहाँ पर आपको जो कंफर्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा फील होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा सिटी में चलना है या बहुत ज़्यादा आपको लॉन्ग राइड भी जाना है तो वहाँ पर आपको रीटोल्ड एडिशन ज़्यादा कंफर्टेबल नज़र आता है। बात करते हैं अब दोनों के इंजन की, तो दोनों ही मोटरसाइकिल में आपको सिमिलर 334 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है। रेडिएटर आपको दोनों बाइक्स में मिल जाता है। रेडिएटर के डिजाइन के अंदर आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा यहाँ पर और यहाँ पर अगर आप देखते हो। इसके अलावा जो पावर है दोनों में 29 PS की आपको मिलती है। टॉर्क आपको 29.4 न्यूटन मीटर का मिलता है 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में। तो इंजन के अंदर या परफॉर्मेंस के अंदर आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलता। मेजर जो डिफरेंस है वो आपको सिटिंग पोस्चर के अंदर नजर आता है। लेकिन कंपनी ने एक डिफरेंस यहाँ पर रखा है, वो है एग्जॉस्ट पाइप डिजाइन का। अगर आप रीटोल्ड एडिशन को देखते हो तो इसका जो बैंड पाइप का डिजाइन है वो अलग है अगर आप इसके स्पोर्ट्स एडिशन से इसे कंपेयर करते हो। स्पोर्ट्स एडिशन में क्या है कि कैटेलिक कन्वर्टर बाहर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर कैटेलिक कन्वर्टर आपको कहीं भी नजर नहीं आएगा। वो इस साइलेंसर डिजाइन के अंदर ही इंप्लीमेंट किया गया है, जिसकी वजह से इसका एग्जॉस्ट साउंड जो है वो भी आपको अलग मिलता है। अब दोनों बाइक्स को स्टार्ट करते हैं और आपको साउंड सुनाते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं दोनों ही मॉडल्स के डीबी किलर्स जो है वो निकाले गए हैं, जिसकी वजह से आपको साउंड
स्टॉक बाइक से वैसे भी ज़्यादा मिलता है, लेकिन डीबी किलर निकलने के बाद भी दोनों के साउंड में आपको डिफरेंस मिलता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रीटोल्ड एडिशन को। आइडियल पे कुछ ऐसा साउंड करती है। अब इसको रैप करते हैं। तो ये हमने साउंड सुना रीटोल्ड का। अब स्पोर्ट्स एडिशन को भी स्टार्ट करके देखते हैं। अब स्पोर्ट्स एडिशन का स्टॉक साउंड आप सुन सकते हो, कुछ इस तरह का आता है। रैप करते हैं। तो साउंड में आपको बड़ा डिफरेंस नज़र आएगा। यज़दी रोडस्टर रीटोल्ड एडिशन का साउंड आपको ज़्यादा स्मूथ और ज़्यादा लाउड नज़र आता है, स्पेशली डीबी किलर निकलने के बाद में। तो अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जो डिफरेंट साउंड करे, तो वहाँ पर भी आपको रीटोल्ड एडिशन जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा पसंद आएगा स्पोर्ट्स एडिशन के कंपैरिजन में। डायमेंशंस की बात की जाए तो दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। ऑलमोस्ट दोनों ही मोटरसाइकिल्स बराबर हैं। बात करें कीमत की कि कीमत के अंदर कितना डिफरेंस है, तो यज़दी रोडस्टर की कीमत शुरू होती है 2,08,000 रुपये से एक्स शोरूम। दोनों ही मॉडल्स आपको सेम प्राइस के अंदर मिलते हैं, उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। जो शुरुआती कीमत है वो दोनों की ही एक बराबर है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको स्पोर्ट्स एडिशन पर जाना है या फिर आपको रिलैक्स एडिशन पर जाना है या रीटोल्ड एडिशन पर जाना है। यहाँ पर आपको कंफर्टेबल सिटिंग पोस्चर मिलता है और आपको नॉर्मल मिरर्स मिलते हैं। स्पोर्ट्स एडिशन में आपको स्पोर्टी सिटिंग पोस्चर मिलता है 12 इंच मिरर्स के साथ में। तो यहाँ पर स्पोर्टी कैरेक्टर आपको मिलेगा, जबकि यहाँ पर कम्यूटर कैरेक्टर आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको दोनों में से कौन सी मोटरसाइकिल जो है वो ज़्यादा पसंद आती है। टॉप वेरिएंट की अगर मैं बात करूं तो वो लगभग 2,13,000 रुपये तक एक्स शोरूम जाता है, जहां पर आपको स्पोर्ट्स एडिशन मिलता है क्रोम फिनिश के साथ में। तो उसी चीज़ के आपको पैसे एक्स्ट्रा देने, बाकी पेंट स्कीम के अलावा और कोई भी आपको प्राइस में डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। तो अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि यज़दी रोडस्टर का रीटोल्ड एडिशन या फिर स्पोर्ट्स एडिशन, दोनों में से कौन सा आप खरीदना चाहेंगे। और इसी तरह के वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें ऑटो जंक्शन।